नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट जीके स्टडी 99 चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भील जनजाति में प्रचलित गबरी लोकनाट्य। कौन सा? गबरी लोकनाट्य, जो कि भील जनजाति में प्रसिद्ध है। और गबरी के बारे में मुख्य महत्वपूर्ण बातें आज की क्लास में। चलिए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। गबरी नृत्य कहाँ किया जाता है? मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। ये भील जाति का लोक नृत्य है। गबरी नृत्य यह मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है और डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर में यह नृत्य किया जाता है। और इस नृत्य का उपनाम क्या है? राई नृत्य इस नृत्य का उपनाम है। यह एक नृत्य नाटक है। क्या है ये? नृत्य नाटक है। मतलब इसमें काफ़ी सारी कथाएं होती है। उन कथाओं का रंगमंच पर प्रदर्शन किया जाता है। सभी कलाकार पुरुष होते हैं। सभी कलाकार कौन होते हैं? पुरुष ही कलाकार होते हैं। सभी पुरुष, जो कि स्त्रियों के वेश भी धारण करके नृत्य करते हैं। गबरी नृत्य, इसका दूसरा नाम है राई नृत्य। यह एक नाटक का रूप है। यह नृत्य शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है रीट की एग्ज़ाम में। किसमें पूछा गया था? ये रीट की एग्ज़ाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि गबरी लोकनाट्य किस पर आधारित है? शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है। 40 दिन तक आयोजित होने वाला नाट्य है। कौन सा? गबरी। यह राज्य की सबसे प्राचीन लोकनाट्य कला भी है। और इस लोकनाट्य को लोकनाट्यों का मेरु नाट्य भी कहा जाता है। लोकनाट्यों का मेरु नाट्य किसे कहा जाता है? गबरी को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूरी स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आपको मिलने वाले हैं। इस नृत्य नाटक के प्रमुख पात्र भगवान शिव शंकर जी हैं। भगवान शिव शंकर जी। शिव की अर्धांगिनी गौरी मतलब माता पार्वती के नाम के कारण इस नृत्य का नाम गबरी पड़ा है। मतलब माता पार्वती के नाम पर ही इसका नाम क्या पड़ा है? गबरी। गौरी के नाम पर गबरी। यह नृत्य नाट्य रक्षाबंधन के दूसरे दिन प्रारंभ होता है। राखी के दूसरे दिन। रक्षाबंधन कब आती है? श्रावण मास की पूर्णिमा को। कब आती है? श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन क्या आती है? रक्षाबंधन आती है। और श्रावण मास की पूर्णिमा हो गई। तो ये त्यौहार गबरी लोकनाट्य कब से प्रारंभ होता है? श्रावण में या भाद्रपद में? ये प्रारंभ होता है भाद्रपद माह की कृष्ण एकम को। कब होता है? भाद्रपद माह की। भाद्रपद माह की कृष्ण एकम को, कृष्ण पक्ष प्रतिपदा को या एकम को, प्रतिपदा या एकम को ये गबरी लोकनाट्य प्रारंभ होता है। गबरी नृत्य के प्रमुख पात्र कौन कौन हैं? गबरी नृत्य के प्रमुख पात्र, सबसे पहला पात्र पूरिया। कौन है? पूरिया। ये कौन है? शिव, भगवान शिव शंकर को पूरिया कहा गया है। दूसरा है राई। ये कौन है? पार्वती है। और तीसरा है कुकटिया, कुटकुटिया। ये कौन है? ये सूत्रधार है। और झामटिया, ये कविता बोलने वाले को कहते हैं झामटिया। और खटखटिया, ये कविता को दोहरान करने वाले को खटखटिया। और अन्य पात्र खेले। अन्य पात्र कौन से? खेले हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो पात्र है वो 3 है, 1, 2 और ये 3। इनको आपको याद रखना है। गबरी नृत्य में शिव को कहा जाता है क्या? पूरिया कहा जाता है। गबरी नृत्य में शिव को पूरिया कहा जाता है। नृत्यकार त्रिशूल के चारों तरफ इकट्ठे हो जाते हैं, जो मादल और थाली के ताल पर नृत्य करते हैं। त्रिशूल के चारों तरफ इकट्ठे होते हैं। मादल, कौन सा? मादल और थाली के ताल पर नृत्य करते हैं। कुटकुटिया इस नाट्य का सूत्रधार है। कुटकुटिया कौन है? नाट्य का सूत्रधार। कौन से नाट्य का? गबरी लोकनाट्य का सूत्रधार है। ये आपको चित्र में गबरी लोकनाट्य की एक
पात्र दिखाई दे रहा है, जो कि विवाह का आपको एक दृश्य नज़र आ रहा है इस जगह पर। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। बने रहिए चैनल पर अंत तक। थैंक यू। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। इसी प्रकार का कंटेंट आपके सामने लाया जाएगा। साथियों, अपनी तैयारी को मजबूत करें चैनल के साथ जुड़ करके। महज 5-10 मिनट की क्लास में आपको 2-2.5 घंटे के टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं, जिन्हें आप 2 घंटे में कंप्लीट करेंगे, वो आपको 10 मिनट में उपलब्ध हो रहा है, बहुत ही अच्छे प्रेजेंटेशन के माध्यम से। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आ रही होगी। थैंक यू।